आखिर चाहिए क्या एक एस्पिरेंट को कि स्पीड आ जाए एग्जाम में और हमारा सिलेक्शन हो जाए और डेटा भी थोड़ा कम खर्च हो। तो उसी के लिए सेशन है। आई वेलकम यू ऑल इन अ डे 8। आई होप आपको डे 7 तक क्लासेस पसंद आई होंगी और अगर आप लोग इन सेशंस को डन करते हो तो डन जरूर लिखा करो कमेंट सेक्शन में और कैसे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं बट नहीं बता रहे। तो अगर चाहते हो सेशन लंबे चले आपके एग्जाम तक तो ये आपकी यहाँ पर ड्यूटी मैंने बोली थी कि इतना तो प्लीज आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी, स्पीड है 20, 4/15 डिस्टेंस कवर करता है, फिर कार अपनी स्पीड को डबल कर देता है। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि पहले इसने क्या किया, अपना 20 स्पीड है, ठीक है, फिर उसके बाद 40 कर दी, डबल कर दी। पहले 4/15 तो टोटल 15 डिस्टेंस ले ली, तो 4 यूनिट यहाँ कवर करी, 15 में से 4 गया, 11 यूनिट यहाँ कवर करी होगी। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। आपसे बोला है टोटल टाइम 19 आवर्स का है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे टाइम आ जाएगा, मतलब 4/20 किया रेशियो में और यहाँ 11/40 किया। ये कटा 20 दूनी 40, इधर मल्टीप्लाई हुआ 8:11, ये टाइम का रेशियो आ गया आपका। ठीक है, टोटल टाइम इज गिवन 19 यूनिट और यहाँ पर 19 आवर्स दिया हुआ है, दैट इज एक यूनिट की वैल्यू 1 घंटा, तो ये आ गया 8 घंटा और ये आ गया 11 घंटे। नाउ द टोटल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस, स्पीड ओरिजिनल ये है, टाइम ओरिजिनल ये है, तो 20 अठे 160 प्लस 11 चौको 44, 440, तो कुल मिला के 15 यूनिट, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करी, 600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऐसे ही करना था रेशियो से। नेक्स्ट, in an election, two candidate A and B contested. Out of the total number of vote casted, 20% आपके invalid है। A won 60% of the and received 60% of valid vote. Total number of valid vote, तो 80% हुए कि नहीं, क्योंकि 20% आपके invalid है, तो 80% valid हुए। इसकी वैल्यू है 11, 20, 00, तो टोटल कास्टेड वोट कितने हो जाएंगे, 8 से काटो, 100% की वैल्यू निकालो, 8 कम 8, 8 चौको 32, 1,40,000, राइट। और इन्होंने बोला था 60% ऑफ वैलिड वोट कौन रिसीव करता है, ए। आगे बोला है सम ऑफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ओके, रिसीव्ड बाय बी, तो बी ने कितने रिसीव किया, तो बी के वैलिड वोट कितने होंगे, 60% ए कर रहा है, तो 40% कौन करेगा, बी करेगा। किसका, इसका, तो 2 जीरो यहां से गए, अब 2 जीरो 40 के और 112 के, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 44, 800 बी ने रिसीव किए हैं। एंड नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कास्टेड, तो इनवैलिड कितने हैं भैया, 20%, तो इसका 20% टोटल कास्टेड का, 14 दूनी 28,000 आपको इसमें ऐड कर देना है। दिस इज योर आंसर। 8 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 72800। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, next, a tank has 3 pipes x y z, x and y alone fill the tank, तो x और y अलोन 8 और 12 मिनट में फिल करते हैं। z इज अ आउटलेट पाइप, तो ये इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड 7/36 ऑफ द टैंक, तो टोटल टैंक की जो भी कैपेसिटी मानोगे वो 36 का मल्टीपल मान लो। इसमें तो 36 आता नहीं है, 72 आता है, तो 72 36 में भी आता है, तो 72 हमने ले लिया, 8 या 72 ये हुआ, 12 छंग 72 ये हो गया। इसकी हमने एफिशिएंसी x कह दी माइनस की, क्योंकि आउटलेट है, तो 9 6 15 माइनस x, इन तीनों ने मिलकर कितना टैंक भरा है, 7/36 टैंक फिल करते हैं 19 मिनट में, मतलब 7/36 फिल हो रहा है, टोटल 72 का। 90 मिनट, यहाँ घंटे दिए यहाँ मिनट, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको कट करो, ये 2 बार ही जाएगा यहाँ से, ये 3 बार और ये 2 बार, 2 दूनी 4/3 ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं 7 दूनी 14 दूनी 28, राइट। सो दिस इज व्हाट 28 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 15 या फिर 15 माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एलसीएम 15 माइनस 28/3, मतलब 15 दिया 45 में से 28 माइनस कर दीजिए, 15 में से 8 गया 7 आया, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 17/3, तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, z की आ गई। नाउ z कितने टाइम में एम्प्टी करता है, होल टैंक को ये पूछा, तो 72 है टोटल कैपेसिटी, z 17/3 की एफिशिएंसी से अलोन यहाँ पर खाली करेगा और ये 3 ऊपर चला गया, कितना आ गया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21/17, कितने बारी जाएगा ये 17 एकम 17, 3 और 1 4, 46 बचा, 17 दूनी 34, फिर वहां पर 6 बचा, 6 6 12, मतलब 12 सही, 12/17 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चंस हैं आज। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर अरुण सेल एन आर्टिकल टू रमेश, ओके, रमेश को सेल करता है कितने पर, x% प्रॉफिट पर, एंड प्रवीण को रमेश सेल कर देता है कितने पर, सेल करता है 10% लॉस पर। ओके, प्रवीण ने पे किए 252 रुपीज, इसकी जेब से गए, मतलब ये 90% की वैल्यू होगी कि नहीं, क्योंकि रमेश का जो पैसा होगा उसका 90% होगा, क्योंकि इसने लॉस पर बेचा है। 100% की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 8 72, मतलब 280 रुपए रमेश ने यहाँ पर रमेश ने खरीदा होगा इतने पर। ना बोला क्या था, अरुण हैड परचेज दिस 224, तो अरुण ने इसको इतने पर परचेज किया फिर बेचा, मतलब ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस
अदरवाइज तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच में ही तो ये प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 7 में से 2 गया 5 और किसके रेस्पेक्ट में, 224 के रेस्पेक्ट में। ये हो गई आपकी x की वैल्यू मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। कितने बार जाएगा ये, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, मतलब ये 1/4 हुआ, दैट इज 25% x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमें से करना था। नेक्स्ट, the total time taken by the boat to cover the distance between places A and B, both upstream and downstream, in 16 hours. तो downstream time and upstream time जो लगता है total 16 hours लगता है, certain distance मतलब same distance cover कर रहा है। Now the speed of boat in still water and the stream, इसका ratio मेरे पास 8:5 है। If the difference between the upstream and downstream speed, तो हमें पता है d बड़ी होती है by default, d minus u is equal to 20। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगी, मतलब ये आ गई 10। तो अगर ये 10 है, 5 दूनी 10, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगी। नाउ बोला क्या था आगे, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना दिख रहा है आपको, 16 10 26, और ये कितना हो जाएगा, 16 में से 10 गया 6, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:26 या फिर 2 तिया 6, 2 एकम 2 तिया 6, और ये दोनों मिला के टाइम 16 यूनिट और वहां टाइम टोटल 16 घंटे दिया, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 आवर आ गई। तो ये 3 घंटे हुए। स्पीड आपकी एक्चुअल में कितनी है ये बताइए, 26 है। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी टोटल, 26 गुणे 3, 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, रेशियो तो है ही अपना यहाँ पर। ठीक, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर सन एंड मदर। तो फादर सन एंड मदर इनकी हमें एज का सम दिया है कितना, 87। द एज ऑफ फादर बिफोर 20 ईयर इज सेम एज एज ऑफ सन आफ्टर 8 ईयर। तो 20 और 8 28 का डिफरेंस है फादर और सन की एज में। ठीक, फिर बोला है मदर फादर और मदर की एज का रेशियो 8:7 है, तो मैं इसको 8a और 7a कह दूं। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर बता दो। तो फादर 8 का मल्टीपल है, आप डायरेक्ट 8 का मल्टीपल एक ही है, आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते थे, बट हम अभी मेथड देखेंगे। तो मेरे पास 8a 7a है, तो सन की एज क्या हो जाएगी यहाँ पर, बताओ मदर की एज ये, तो 7a सन की एज हो जाएगी यहाँ पर, प्लस 8a माइनस का 28 इज इक्वल टू 87। तो 8 7 15, 8 2 10 और 1 11, 8 7 15, 8 5 13, 33a। तो a की वैल्यू आ गई 5, फादर की एज है 8a मतलब 5 8 40। तो इस तरीके से भी मेरा आंसर आ रहा है। बाकी बाय ऑप्शन भी दिमाग रखना है। कार्तिक लैंड 6500 टू किटू एट 2 इयर्स। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, 6% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 6500 रुपीज है यहाँ पर। ठीक है, आप कितना दे रहे हो, 6% 2 साल के लिए, तो 6 दूनी 12% आप इसका दोगे, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 20% से खत्म, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 78 आ गया। और इसमें आपको 6500 ऐड करना है, क्योंकि टोटल अमाउंट आप दूसरी जगह लगा रहे हो, तो 80 ये हुआ, 7 5 12 7280। अब ये जो दूसरा अमाउंट है, यहाँ से जो टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई आपने जो रिसीव किया, वो सीआई पे 15% 3 साल के लिए लगाओगे, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20, 20 पर 3 का इंटरेस्ट मिलेगा, 23 पर अमाउंट आएगा आपका। ठीक है, तो इसका 3 साल के लिए है, तो क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना होता है 8000, ये कितना होता है 12167। ओके, इतना ही आएगा। नाउ अभी यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 12 में से हट गया 4, 4167 यूनिट। ठीक है, और हमें पता है 8000 की वैल्यू 7280 है, तो 4167 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इसकी वैल्यू होगी 4167 इंटू 7280 अपॉन में 8000, राइट। तो 10 यहाँ से खत्म, इसको काटोगे 8 बार गया, 8 में 72, 8 एकम 8। अब 90 प्लस 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, किसका, 4167। ऑप्शंस बहुत पास पास के, तो हमें करना पड़ेगा 0 9 7 63, 9 6 54, ये हो गया 60, 9 एकम 9 6 15, 9 चौक 36 और 1 37। फिर इसमें एक मतलब 4167 आप ऐड कर दे, 7 6 3 9, 1 5 4 9 7 391, और यहाँ पर 100 है तो 2 के बाद पॉइंट, तो 3791 मतलब 3792 अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ द 4 मेंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ 4 मेंबर्स दिया है, तो मैंने मेंबर्स मान लिया P Q R S, इनका सम मेरे पास 782 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज मेंबर है, नंबर है। ठीक है, 20% मोर देन द सेकंड नंबर, तो ये 100 120 मतलब 6:5 का रेशियो होगा। ठीक है, द थर्ड नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर, तो इसका दुगना थर्ड नंबर है, मतलब 5 2 10 हो गया। एंड द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस ऑफ द फोर्थ नंबर, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इसका तिगुना है, मतलब इसका आधा 1/3 कर दो, तो ये 2 हो जाएगा। सबका सम देखो 6 5 11, 11 12 13 और 10 23 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 782 है। पूछा क्या डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब 6 7 8 हुआ, और सेकंड एंड थर्ड, तो 5 10 15, इन दोनों का डिफरेंस 15 में से हट गया, 7 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 23 दिया 69 होगा। ठीक है, तो 3 बार गया, 18 में से 9 92, तो 4 टाइम्स मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणे 34 आपका आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 34, तो 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 22 और 23, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैं अगेन बोलूंगी अप्रोचेस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। द बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद द स्ट्रीम। तो अभी मतलब डाउन स्ट्रीम कवर करती है और अप स्ट्रीम, ठीक है। तो ये 8 आवर्स दिया है एंड द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट भी दिया है, ओके। तो ये 12 आवर्स, तो ये मेरे पास टाइम का रेशियो है। सर्टेन डिस्टेंस सेम हो गई तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। नाउ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो डी प्लस यू बाई 2 होती है कि नहीं, तो 3 सॉरी डी माइनस यू बाई 2, तो 3 माइनस 2 मतलब 1/2 ये हुआ, 3 तो 5, 5/2। तो अगर मैं एक्स और स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट और स्ट्रीम का रेशियो की बात करूं तो 5:1 है। इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी स्टिल वाटर में। नाउ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 6 आवर्स। तो डिस्टेंस बतानी है स्टिल वाटर में, मतलब 25 स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी उससे कवर करेगा। 6 घंटे में कितना 150 किलोमीटर ये कवर कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ प्योर मिल्क, ठीक है। 15 लीटर मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, तो आपको बोला मिल्क वाटर, पहले सिर्फ मिल्क था, फिर जो जा रहा है मिल्क वाटर आ जा रहा है, तो टोटल कैपेसिटी हमारी सेम है। टोटल कैपेसिटी में मिल्क और वाटर का रेशियो है मेरे पास 64:57। तो टोटल कितना हुआ 7 4 11 6 5 11 और 12, मतलब 121 टोटल कैपेसिटी। कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन भी आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही है। सो वी कैन डायरेक्टली टिक ऑप्शन नंबर 1। ये मैं एग्जाम अप्रोच बता रही हूँ। नाउ अभी हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कैसे कर सकते थे। नाउ आपसे बोला है क्या कि 15 मिल्क निकाल रहे हो, तो आप बताओ मुझे मिल्क की क्वांटिटी 64 है, ठीक है। मिल्क लेफ्ट इधर लिखते हैं, टोटल कितना है 121। तो मिल्क टोटल मिक्सचर के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या हम सिर्फ मिल्क को फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे। सो 1 माइनस कितना निकाल रहे हो 15 लीटर निकाल रहे हो, और टोटल जो जा रहा है उतना ही वाटर आ जा रहा है, तो टोटल कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो मैंने एक्स कह दिया। और ये प्रोसेस एक बार और रिपीटेड है, मतलब 2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी एक्स ले सकते हैं, यहाँ भी, क्योंकि ये मिल्क लेफ्ट इनिशियल के रेस्पेक्ट में और ये यहाँ पर जो हमने किया ये भी इनिशियल के रेस्पेक्ट में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं। ये इधर करोगे स्क्वायर रूट, तो 8 64 8 बाहर और यहाँ से 11 बाहर, इज इक्वल टू 1 माइनस 15/x, राइट। तो 15/x कितना आ जाएगा 1 माइनस 8/11, 11 में से 8 गया 3/11 और ये हो जाएगा 15/x। तो कितना हो गया 3/15, x की वैल्यू 11/55। तो टोटल कैपेसिटी यहाँ से आपकी 55 आ जा रही है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और आपको समझ में आए होंगे। डेली आप ऐसे ही कुछ ना कुछ नया लर्न जरूर करोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बेसिक से गाइस कनेक्ट होना चाहते हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन रुद्रा 6.0। यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स प्री टू मेंस कर रहे हैं। आपको 60 एक्स्ट्रा मेंस की रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं। 90 डेज ये जो बैच चलेगा आपको प्री टू मेंस सारा कुछ मिलेगा, मतलब क्लर्क प्रीलिम्स से लेके एसबीआई पीओ मेंस तक कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है। और बाकी जो भी अपकमिंग क्लासेस होंगी, साल में एग्जाम्स होंगे, बैचेस होंगे, वो इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बाकी प्रैक्टिस क्विजेस मिलेंगी 1000 और इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपकी डेली टारगेट्स फॉलो किए जाते हैं। बाकी अगर आप गाइडली पे मॉक देते हो तो प्लैटिनम मॉक टेस्ट पे ऑफर चल रहा है, आप इसे ले सकते हो। एंड आप गाइडली से कुछ भी परचेस करते हो देन यू कैन यूज माय कोड मीनाक्षी, ठीक है। आप मीनाक्षी कोड यूज कर सकते हो, आपको 10 की जगह 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज आप गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हो जिसका सब्सक्रिप्शन 389 से, और आप अपने प्रैक्टिस के लिए चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, अदर सब्जेक्ट्स हो, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और सेशन को लाइक जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।